दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार एक ऐसा समय भी आता है जब पति पत्नी को कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, अगर सही मायने में कहा जाए तो बाइबल हमें एक ऐसे समय के बारे में बताती है जिस समय पति पत्नी दोनों को कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए। आमतौर पर बाइबल हमें बताती है कि पति पत्नी का रिश्ता एक शरीर का रिश्ता है, यानी कि पति पत्नी अपने शरीर की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे के लिए ही समर्पित हैं। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि एक ऐसा समय भी आता है जिस समय पति पत्नी को कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। क्या आप इस बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि बाइबल में किस समय के बारे में बताया गया है कि एक पति पत्नी को अलग रहना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना। मैं आपको बाइबल के वचनों से बताने वाला हूं कि एक पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध बनाने के बारे में बाइबल बताती है, वही बाइबल यह भी बताती है कि एक समय ऐसा भी आता है जब पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे विश्वासी लोगों को इस बारे में नहीं पता है, बाइबल के इस वचन के बारे में नहीं मालूम है, इसीलिए वो अनजाने में परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ देते हैं और वो गलत करते हैं। तो अगर आप इस आज्ञा को नहीं तोड़ना चाहते या फिर आपको इस बारे में नहीं पता है तो इन दोनों सूरतों में आज का ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं बाइबल के अनुसार सारी बातों को आपको समझाने वाला हूं। देखिए, आमतौर पर आपने कई बार सुना होगा, प्रचार में सुना होगा कि परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन दोनों को पति पत्नी करके ठहराया और परमेश्वर ने कहा कि तुम एक दूसरे की जरूरतों को भी पूरा करो। इसका मतलब है सिर्फ संसार की बातों में नहीं, परंतु शारीरिक जरूरत, जो हमारे शरीर की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए भी पति पत्नी को एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के संग अपना शारीरिक संबंध बनाने की भी बाइबल हमें इजाजत देती है, केवल पति पत्नी के बीच में। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि एक ऐसा समय भी आता है जब पति पत्नी को अलग रहना चाहिए और अपना शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। देखिए, मैं कुछ बातों को आज बताने वाला हूं। बाइबल जो है हमें सारी चीजों को क्लियर करती है, लेकिन बाइबल के वचनों की कमी के कारण, उसके ज्ञान की कमी के कारण लोग सच्चाई को नहीं जान पाते और अनजाने में कई बार चीजों को गलत कर बैठते हैं। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा समय है तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं जिसके द्वारा आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे और उसका 7 अध्याय उसके 5 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। यहां पर परमेश्वर का वचन एक इस बारे में बता रहा है पति पत्नी के विषय में कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। पति पत्नी को कभी भी परमेश्वर एक दूसरे से अलग रहने की बात नहीं करते हैं। उनके शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी बाइबल हमें इजाजत देती है। लेकिन यहां पर एक चीज बताया परमेश्वर, परंतु यदि कुछ समय के लिए प्रार्थना में मन लगाने के लिए आपस की सहमति है तो तुम्हें अलग रहना चाहिए। देखिए, और फिर आगे लिखा है कि और फिर एक साथ ही रहो, यानी कि एक पति पत्नी को किस समय शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बाइबल बताती है अगर कोई व्यक्ति उपवास में है, उपवास प्रार्थना में है, ऐसे समय में अगर पति पत्नी दोनों साथ में उपवास रख रहे तो भी, और यदि केवल एक व्यक्ति या पति उपवास में है या पत्नी उपवास में, ऐसे समय में भी उनको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए बाइबल के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब आप प्रार्थना में होते हैं या फिर आप उपवास में होते हैं तो वो पूरी तरह से परमेश्वर की संगति का समय होता है और ऐसे में आप आपसी संगति ना करें, ये बाइबल हमें बताती है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और एक चेतावनी भी परमेश्वर देता है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए जरूरी तो है, लेकिन ज्यादा समय तक खुद को अलग नहीं रखना है। कई बार क्या होता है, उपवास प्रार्थना में तो लोग शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन बाद में कई महीनों तक ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे में शैतान को मौका मिल जाता है आपके अंदर, आपके मन में कार्य करने के लिए, आपको दूसरे के प्रति व्यभिचार लाने के लिए। इसलिए जितने समय तक आप उपवास में हैं वही समय आपके लिए अपने जो भी आपके जीवन साथी हैं उनसे दूर रहने का, यानी कि उनके संग शारीरिक समय ना बनाने के बारे में बाइबल बताती है। यह बाइबल का वचन हमें क्या बताता है कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए, सिवाय इसके कि वो प्रार्थना और उपवास के समय जब बिताते हैं उस समय वो आपसी सहमति रखें। यानी कि पति अगर उपवास में तो पत्नी को समझ
समझना चाहिए, और पत्नी अगर उपवास में तो पति को समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पति उस उपवास में है और पत्नी कहती है कि नहीं मैं तो शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ, या फिर कई बार पत्नी उपवास में है, पति कहता नहीं मेरी शरीर की जरूरत है, मैं तो शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। इसलिए एक दूसरे की सहमति होना बहुत जरूरी है, और आपको भी ये समझना होगा अगर आपके पति प्रभु में है और प्रार्थना कर उपवास करे तो आपको भी संयम रखना है। उसी प्रकार से अगर पत्नी उपवास में है तो पति को भी संयम रखना है उतने दिनों के लिए। लेकिन इस वजह से आपसी मनमुटाव करके उसके बाद काफी समय तक अगर आप एक दूसरे से अलग रहते हैं, शारीरिक संबंध नहीं बनाते, ऐसे में शैतान को मौका मिल जाता है, वो आपके जीवन में काम करता है और आपको आपके परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। इसीलिए बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। तो यही चीज आपको समझना है कि एक ही समय बाइबल के अकॉर्डिंग पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, वो है उपवास और प्रार्थना के बारे में। अब अगर हम मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां उपवास के बारे में बताएगा, जहां परमेश्वर कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मुंह पर उदासी नहीं छाई रहनी चाहिए। और क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो कपटी लोग हैं, वो उपवासी अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि दूसरे के सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं कि हम उपवास में हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं जो उपवासी बाइबल के अनुसार है वो परमेश्वर की इच्छा में रहे, खुद को परमेश्वर के प्रति उपवासी जनाए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। परंतु परमेश्वर के लोग क्या करना चाहिए, जैसे नॉर्मल दिनों में रहना उसी प्रकार रहना है, अच्छे से नहाना धोना कपड़े पहनना है, लेकिन उपवास में समय बिताते समय परमेश्वर के अधीन रहना है, संसार को दिखाने के लिए नहीं। इस बात को समझना है। और योएल नबी की किताब 2 अध्याय में भी जब आप पढ़ेंगे तो यही बात को दोहराएगा कि अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम अपने पूरे मन से उपवास में रहो, उपवास करो और परमेश्वर के सामने बिलाप करो, अपने पश्चाताप करो, जो भी आपने गुनाह किया उसके लिए पश्चाताप करके माफी मांगो, और अपने वस्त्रों को क्या करना, फाड़ने की। पुराने नियम में ये रिवाज होता था कि वस्त्रों को फाड़ते थे, टाट ओढ़ लेते थे, राख पे बैठते थे, इस तरह की चीजें होती थी। नए नियम में ऐसा नहीं किया जाता है, परंतु अपने हृदय को फाड़ा जाता है, अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने रख के गिड़गिड़ा कर माफी मांगी जाती है। ये सब चीजें आपको उपवास में करना है। तो आज के वीडियो का मकसद उपवास के बारे में बताना नहीं, परंतु यह था कि एक पति पत्नी का जो संबंध होता है, संबंध में जो एक शारीरिक संबंध बनाने का जो नियम है बाइबल के अनुसार, वो किस समय आपको नहीं करना है। वो है उपवास में जब आप रहते हैं, प्रार्थना में जब आप रहते हैं, इस समय पति पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से यानी सेक्स करने से खुद को रोके, ऐसा ना करे, क्योंकि ये बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। और ये तरीका सही रहता, अपने आप को अलग परमेश्वर के साथ में है तो उसी में समय बिताइए। अपने पति पत्नी का जो पर्सनल समय है वो कभी भी हम इस्तेमाल कर सकते, इसलिए उस समय का इंतजार कीजिए। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया है कि बाइबल भी हमें ये बात बताती है कि उपवास करते समय हम लोगों को जो परमेश्वर में है, अगर हम शादीशुदा हैं, हमारी पत्नी है या पति है, तो हमें उस समय का परमेश्वर के प्रति समर्पण करके रहना है, ना कि अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करना। लेकिन समय ज़्यादा नहीं, बाद में हम उपवास खत्म करने के बाद इन सारी चीज़ों को जो परमेश्वर का आज्ञा है हम कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला है कि सही समय क्या है उपवास का और किस तरह से रखना है, कब सेक्स करना है, कब सेक्स नहीं करना है, इस सारी बातों को आप समझ पाए हैं। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने मसीह भाइयों ने शेयर जरूर करिएगा। इस बात के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।